आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास का जो टॉपिक जो है वो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं राजस्थान रीट जो एग्जाम जो है उसमें लेवल 1 में भी टॉपिक है और लेवल 2 एसएसटी में भी ये टॉपिक है। तो उसमें सबसे पहले जो अपने करते हैं वो करते हैं दामोदर घाटी परियोजना। अब देखो यदि अपने से पूछे दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो दामोदर जो नदी जो है उसका उद्गम जो है वो होता है कमरपेट की पहाड़ियों से। कहां से होते हैं? कमरपेट की पहाड़ियों से। और ये कमरपेट की पहाड़ियां जो है वो कहां है? झारखंड। अब झारखंड से निकल के और अपना पास पानी जो है वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में गिराती है। देखो यदि अपने पूछे दामोदर नदी की उद्गम की बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम जो है वो होता है कमरपेट की पहाड़ियां झारखंड से। और अपना जो पानी है वो पश्चिम बंगाल में किस नदी में गिरा देती है? तो हुगली नदी में गिराती है। अब इसमें यहाँ झारखंड में जो एक पठार है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, चाहे जिसको कहते हैं खनिजों का पठार, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक खनिज है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? खनिजों का पठार भी कहते हैं। तो जो दामोदर जो नदी है वो छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। जो ये उत्तरी भाग है ये तो कहलाता है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और ये दूसरा जो भाग है ये कहलाता है कोडरमा पठार, कोडरमा पठार। अब देखो जब भी कमरपेट की पहाड़ियों से जब मतलब कमरपेट की पहाड़ियों की बात कर दो, चाहे दामोदर नदी में जब भी पानी होता तो पश्चिम बंगाल के लिए समस्या क्रिएट करती थी। इस कारण दामोदर को क्या कहा गया था? पश्चिम बंगाल का शोक कहा गया। यदि अपने पूछे कि पश्चिम बंगाल का शोक जो है वो किसे कहते हैं तो दामोदर घाटी परियोजना को कहते हैं। उसके बाद में स्वतंत्र भारत की यह पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, पहली बहुउद्देशीय परियोजना। अब यदि हमने सोचे कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है। अब स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद में इसको क्या कहने लगे? बंगाल की जीवन रेखा, बंगाल की जीवन रेखा। अब देखो टाइम की बात है कि जब इसमें वो बहुउद्देशीय परियोजना नहीं थी तब तो इसे क्या कहा गया? बंगाल का शोक। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना बन गई इसको क्या कहने लगे? बंगाल की जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहने लगे। अब इसमें क्या है कि एक तो ये बंगाल की जीवन रेखा है, बहुउद्देशीय परियोजना है, इसे पहले क्या कहते थे? तो पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। अब इस जो दामोदर नदी जो है डीवीसी यानी दामोदर घाटी परियोजना जो है, दामोदर घाटी परियोजना जो है इसका निर्माण जो है वो अमेरिकी टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर। अब यदि अपने से पूछे कि टेनेसी घाटी परियोजना जो है वो कहां की है तो वो कहां की है? अमेरिका की है। अब अमेरिका की है, इसकी तर्ज पर भारत में कहां घाटी परियोजना विकसित, कौन सी घाटी परियोजना विकसित की गई है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो क्या की गई है? इस पर विकसित की गई। अब इस दामोदर घाटी परियोजना पर और क्या है? तो एक तो ये ध्यान है कि बोकारो, बरनपुर, दुर्गापुर, ये जो है ये क्या है? इस पे विद्युत ग्रह है, ये इस पर क्या बने हुए हैं? विद्युत ग्रह। अब यदि हमने सोचे कि जल विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं इस पे तो प्रमुख जो की बात करें तो प्रमुख है कौन कौन से? बोकारो, बरनपुर और दुर्गापुर। ये विद्युत ग्रह जो है वो किस पे है? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आ गए। अब यदि हमने से पूछे दामोदर घाटी का उद्गम या दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? कमरपेट की पहाड़ियों से। चाहे हम ये करें
दामोदर घाटी परियोजना जो है वो मुख्यतः किन राज्यों में है? तो एक तो है झारखंड और दूसरा जो है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में अपना पानी जो है वो किसमें गिरा देती है? तो हुगली। और हुगली नदी जो है वो गंगा की एक शाखा है। चाहे अपने से ये कलकत्ता जो शहर है या कोलकाता जो है वो किसके किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। अब दामोदर घाटी परियोजना है या दामोदर नदी जो है वो किस पठार को दो भागों में बांटती है? तो छोटे नागपुर के पठार को कह दो, चाहे खनिजों के पठार को कह दो। और कौन से दो भाग है? तो उत्तरी भाग को कहलाते हैं हजारीबाग का पठार और दूसरा जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है? कोडरमा का पठार कह दो, चाहे इसका एक नाम और भी है रांची का पठार। चाहे इसे क्या कह दे? कोडरमा का पठार कह दे, चाहे इसे रांची का पठार कह दे। देखो इसे सबसे पहले क्या कहा जाता था? पश्चिम बंगाल का शोक। देखो भारत की बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल और बिहार ये सबसे निम्न बसे हुए हैं। तो जैसे ही कोई बाढ़ का पानी आ जाता है तो डूबने के आसार जो वो कहाँ हो जाते हैं? पश्चिम बंगाल और उत्तरी बिहार जो है वो ऐसे डूबने की तर्ज पे रहते हैं। तो इसलिए दामोदर में जब भी पानी आता तब उसको क्या कहा गया? पश्चिम बंगाल का शोक कहा गया। और स्वतंत्र भारत की जब ये प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनी तो इसे क्या कहने लगे? बंगाल के जीवन रेखा कहने लगे। और इस पर अमेरिकी की टेनेसी घाटी की योजना के आधार पर क्या डेवलप किया गया? डीवीसी दामोदर वैली जो परियोजना जो है, प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। जिसके और इसके साथ ही क्या है? इसमें कौन कौन से विद्युत ग्रह हैं? तो बोकारो, बर्नपुर और दुर्गापुर ये विद्युत ग्रह जो हैं वो किस पर है? तो दामोदर घाटी पर बने हुए हैं। अब इसके बाद में देखिए सेकंड एरिया पर बात करें राजस्थान की संदर्भ में करते हैं कि एक साथ में राजस्थान की भी है और साथ में एरिया में दूसरी जो है वो है नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी घाटी परियोजना। अब यदि अपने से पूछे नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी क्या है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अब अमरकंटक की पहाड़ियों के बाद में इसका फ्लो जो है वो है एमपी और गुजरात। अब देखो एमपी में इसमें क्या बना हुआ है? एक तो बना हुआ है नर्मदा बांध। अब सीधा ही अपने पूछ रहे हैं नर्मदा बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। दूसरा जो है यहाँ पर गुजरात में है सरदार सरोवर परियोजना। अब यदि अपने पूछे सरदार सरोवर परियोजना जो है वो कौन से स्टेट में है? स्टेट में गुजरात में। कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी से। अब इस सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत ये पानी जो है वो राजस्थान में आता है। अब राजस्थान में भी कहाँ आता है? तो एक तो जालोर और दूसरा जो है वो है बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर। यहाँ जालोर में एंट्री जो होती है वो होती है सिलूहेड से। किससे होती है? सिलूहेड। अब 2008 की बात करें तो 2008 में अंतिम में 2008 के अंतिम में यानी 2008 दिसंबर में जब अपने गवर्नमेंट जो चेंज होती है 2008 में इसका उद्घाटन जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया ने करवाया था। वसुंधरा राजे सिंधिया ने। और उसके बाद में 2008 में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2008 से 2013 तक अशोक गहलोत रहे। 2013 में फिर अशोक गहलोत आके 18 तक वसुंधरा राजे रही। फिर 18 में वसुंधरा राजे हार गई। अब 23 तक कौन है? अपने सीएम जो है वो अशोक गहलोत है। तो यदि अपने से पूछे कि सिलूहेड से इस सरदार सरोवर परियोजना का जो पानी जो है जालोर और बाड़मेर में जाए तब किसके राज में आया था? तो वसुंधरा राजे सिंधिया के राज में आया था 2008 में। उधर गुजरात के सीएम जो थे वो थे नरेंद्र मोदी। तो इनको इनवाइट भी किया था पर नरेंद्र मोदी जो वो इस फंक्शन में या सिलूहेड पर उद्घाटन के लिए आए नहीं थे। तो ये जालोर और बाड़मेर में सरदार सरोवर परियोजना का क्या है? पानी आता है। या आपने ये कह दे कि 74 किलोमीटर का एरिया जो है वो राजस्थान का इस सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होता है। और ये एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसने राजस्थान को फुवारा पद्धति से सिंचाई करना अनिवार्य है। सिंचाई करना
अनिवार्य। अब यदि अपने पूछे ऐसी कौन सी परियोजना है जहां राजस्थान में फुव्वारा पद्धति से सिंचाई करना अनिवार्य है, तो कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। और सरदार सरोवर परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो जालौर और बाड़मेर जो है वो लाभान्वित होते हैं। कितने किलोमीटर का एरिया लाभान्वित होता है? 74 किलोमीटर का एरिया जो है वो यहाँ राजस्थान का लाभान्वित होगा। फुव्वारा पद्धति से सिंचाई करनी जो है अनिवार्य होगी। अब यदि अपने पूछे कौन कौन से बांध है, तो एक तो नर्मदा बांध है, एक सरदार सरोवर बांध जो है वो किस पे है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो फर्स्ट तो हुई अपनी कौन सी? दामोदर। दूसरी जो हुई है वो कौन सी हुई है? नर्मदा घाटी परियोजना। अब एक राजस्थान के संदर्भ में है गंग नहर परियोजना। कौन सी है? गंग नहर परियोजना। अब देखो गंग नहर परियोजना की बात करें तो गंग नहर जो है उसका उद्गम जो है वो है हुसैनीवाला से, और ये हुसैनीवाला जो है वो फिरोजपुर के पास है हुसैनीवाला। हुसैनीवाला से इसका ओरिजिन है। और राजस्थान में इंट्रेंस जो करती है वो करती है खक्सा गांव। ये खक्सा गांव जो है वो कहाँ है? श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर जिले को क्या करती है? ये लाभान्वित करती है श्री गंगानगर जिले को। अब यदि अपने पूछे उद्गम कहां से होते हैं, तो हुसैनीवाला से। राजस्थान में एंट्री कहां से होती है? खक्सा गांव श्री गंगानगर से। लाभान्वित किसको करती है? गंगानगर को। अब इस गंग नहर परियोजना को लेकर 1920 में समझौता हुआ था किन किन के बीच? एक तो बीकानेर, पंजाब और बहावलपुर के बीच। देखो पानी को लेकर किन के बीच में समझौता हुआ 1920 में? बीकानेर, पंजाब और बहावलपुर को। 1921 में इसकी नींव रख दी गई। गंग नहर निर्माण जो है वो शुरू हुआ 1921 से 1927 तक। क्या चला इसका निर्माण? चला। 1927 में इसका उद्घाटन जो है किया गया, और उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन द्वारा। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन द्वारा। कहां किया गया था? शिवपुरी हेड। शिवपुरी हेड। और ये शिवपुरी हेड कहां है? फतुही। अब ये फतुही गांव कहां है? श्री गंगानगर। जब अपने श्री गंगानगर से हिंदूपुर कोट रोड पे जाते हैं तो वहां ये गांव आते हैं, कालिया, खाटा, और एक लिंक अंदर जाती है जो फतुही को जाती है। वो हेड जो है वो शिवपुरी हेड है वहां पे। तो शिवपुरी हेड पर उद्घाटन जो है वो 1927 में किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। अब 1927 में जैसे उद्घाटन किया तो गंगानगर का नाम जो पहले था रामनगर, तो रामनगर के स्थान पर इसका नाम जो है वो क्या रखा गया? श्री गंगानगर रखा गया। क्या रखा गया? श्री गंगानगर। अब यदि अपने सोचे गंग नहर परियोजना जो है, अब गंग नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर है। और इसको लेके कौन आए थे? तो महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। और गंगा सिंह जी को क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का भागीरथ। यदि अपने से पूछे कि महाराजा गंगा सिंह जी है वो क्या लेके आए थे? गंग नहर लेकर आए, और इस कारण इनको क्या कहा गया? भागीरथ भी कहा गया। अब यदि अपने पूछे कि गंग नहर को लेकर समझौता कब हुआ था, तो 1920 में हुआ। किन किन के बीच में हुआ? बीकानेर, पंजाब और बहावलपुर के बीच में हुआ। 1921 में इसका निर्माण जो शुरू हो गया। 1921 से 1927 तक इसका निर्माण कार्य चला। 1927 में उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। शिवपुरी हेड पे किया गया, फतुही श्री गंगानगर। और इस दिन के बाद में जो नाम जो वो गंगानगर का रामनगर की बजाय श्री गंगानगर जो वो नाम पड़ा। तो देखो पहले तो है अपनी कौन सी परियोजना? दामोदर। दूसरी जो है वो कौन सी है? करवाई नर्मदा। और तीसरी जो करवाई वो कौन सी करवाई है? गंग नहर। उसके बाद में फोर्थ जो है वो है माही नदी परियोजना। माही नदी
परियोजना। अब माही नदी की बात करें तो माही नदी की बात करें तो माही नदी का उद्गम जो है वो होता है मेहर झील एमपी से। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एंट्री जो है वो कहां से होती है इसकी, खांडू गांव से। कहां से होती है, खांडू गांव से। कौन से जिलों में से क्रॉस होती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और अपना पानी जो है वो कहां गिरा देती है, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। कौन सी नदी कौन सी है, तो माही नदी। कौन सी है, माही नदी। माही नदी से रिलेटेड जो क्रांति जो है वो है सुजलाम सुफलाम क्रांति। अब यदि आपने सोचे सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है, तो कौन सी नदी से है, माही नदी से। और माही नदी राजस्थान में एंट्री जो है वो कहां से करती है, खांडू गांव से। चाहे ये कह दे कि उल्टे यू आकार की है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। अब इसमें क्या है, 2 डैम है राजस्थान में। एक तो है कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध है, कागदी पिकअप। दूसरा जो इसमें मुख्य बांध है वो है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। अब अपने सोचे माही बजाज सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, माही नदी पर है। कागदी पिकअप जो है वो किस पे है, माही नदी पर। यहाँ गुजरात की बात करें, गुजरात में इस पे कौन सा बांध बना हुआ है, कड़ाना बांध। चाहे अपने से पूछ ले कि माही नदी परियोजना जो है वो किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात इनकी संयुक्त परियोजना है। इनकी है राजस्थान और गुजरात की क्या है, संयुक्त परियोजना। अब यहाँ एक त्रिवेणी भी बनता है, एक तो जाखम नदी जो है, एक सोम नदी। सोम में जाखम अपना पानी गिराती है और फिर ये अपना पानी कहां गिरा देती है, माही नदी। तो सोम नदी का उद्गम जो होता है वो तो होता है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। कहां से होता है, बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। और यदि अपने सोचे जाखम की बात करें तो जाखम का उद्गम जो है वो होता है छोटी सादरी प्रतापगढ़ से। अब जाखम पे कौन सा बांध बना हुआ है, जाखम बांध, सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का, जाखम बांध। किस नदी की सहायक नदी है, तो सोम। पहला ऑप्शन यदि सोम है तो सोम की सहायक नदी है। सोम ऑप्शन में नहीं है तो फिर किसकी क्या है, अपने को माही की जो है वो सहायक नदी है। उसके बाद में इन तीनों का त्रिवेणी जो है वो यहाँ है। कहाँ है, तो नवाबपुरा। ये नवाबपुरा का है, डूंगरपुर में। यहाँ बणेश्वर धाम है, बणेश्वर धाम, जहां माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कब मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब यदि हमने सोचे खंडित शिवलिंग की पूजा जो है वो कहाँ की जाती है, तो खंडित शिवलिंग की पूजा जो है वो कहाँ की जाती है, बणेश्वर धाम। उसके बाद में यहाँ संत मावजी या फिर निष्कलंक संप्रदाय, संत मावजी या निष्कलंक संप्रदाय जी, संत संप्रदाय से रिलेटेड जो है इनको यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो नवाबपुरा या बणेश्वर धाम। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, चोपड़ा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा था, चोपड़ा ग्रंथ। और इस चोपड़ा ग्रंथ के दर्शन जो हैं वो किस दिन करवाए जाते हैं, तो दीपावली के दिन जो है वो दर्शन करवाए जाते हैं। अब देखो यहाँ डैम की बात करें तो डैम कौन कौन से हैं, कागदी पिकअप, माही बजाज सागर और कड़ाना। ये माही बजाज सागर बांध जो है यहाँ क्या है, जल विद्युत उत्पादन होता है, जल विद्युत उत्पादन। अब जब यदि जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और 100% इसका यूज जो है वो केवल बांसवाड़ा जिला ही करता है और कहीं इससे आपूर्ति नहीं होती। बांसवाड़ा ही जो है वो इसका क्या है, प्रोडक्टर है, वो इसका कंज्यूमर है, यानी उत्पादन भी बांसवाड़ा में हो रहा है और यूज भी इसको कौन कर रहा है, बांसवाड़ा ही कर रहे हैं। तो इस क्लास में हमने मुख्य जो है वो 4 उद्देश्य प्रयोजनाओं पर अपनी चर्चा की है। थैंक यू।